हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है डीआरके टीवी पर। और सुप्रभात। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आप लोगों के जीवन के अंधकार को मिटाए और आपके भीतर जो सत्य का जो ज्ञान है उसकी ज्योत को जलाए। दोस्तों, आज सुबह सुबह हम लोग, जैसा कि बीकानेर एक धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है, एक छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे प्लेसेस है जो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक चेतना और जो आध्यात्मिक चेतना है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आज सुबह सुबह हम लोग, जो हमारे बीकानेर के पास में कपिल मुनि का आश्रम है, वहाँ पे हम लोग विजिट कर रहे हैं। और जो कपिल मुनि जी है, उनका मन के गणित को समझने में बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। भारत के जितने जो दर्शन है, मुख्यतः 6 बड़े दर्शन है, और उसमें जो एक दर्शन है जिसका अपने टाइम में बहुत ज़्यादा महत्व रहा था, जिसको अपन सांख्य दर्शन बोलते हैं, और इसी सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन है वो महर्षि कपिल मुनि ने किया था। तो आज हम उनकी तपोभूमि है उसको विजिट कर रहे हैं, और जो सांख्य दर्शन उन्होंने जो दिया था उसके बारे में मैं आप सभी से डिस्कशन करूंगा, और वो कैसे हमारी जो एंजाइटी, हमारा जो डिप्रेशन, हमारा जो ओवर थिंकिंग, हमारी नेगेटिव थिंकिंग, हमारा जो ओसीडी है, इसको खत्म करने में बहुत ही सुपर रोल प्ले करता है। क्योंकि कोई भी जो दर्शन बना था वो उस समय की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बना था। ठीक करने के लिए उसका इन्वेंशन हुआ था। ये जो ऋषि मुनि है, ये सारे मन के गणित को सॉल्व करने के लिए अपनी अपनी तरफ से प्रयास करते रहते थे। तो उन्हीं प्रयासों का एक जो सफलतम रूप है वो है हमारे सामने सांख्य दर्शन के रूप में। तो इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर में पूरी चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, हम जो कपिल मुनि जी का जो आश्रम है, बेसिकली ये बीकानेर के अंदर हमारे यहाँ पास में जगह है जिसको हम कौलायत बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जगह है। और हर साल यहाँ पे मेला भी बढ़ता है कपिल मुनि जी का। तो यहाँ से, बीकानेर से जो कौलायत की जो दूरी है वो तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब है, और हम तकरीबन पौने घंटा या 1 घंटा के अंदर हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो हम कपिल मुनि जी के जो आश्रम है कौलायत, वहाँ हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जुड़ी हुई दोस्तों मेरी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। यूँ समझ लीजिए कि मेरा जो सारा बचपन है वो इन्हीं सब जगहों पर ही बीता है। मैं यहाँ पर मेरे दादा दादी के साथ में खूब सारा यहाँ पे आता था, और जो मेरे दादाजी है वो मुझे यहाँ की जो महिमा और जो कपिल मुनि जी का जो सांख्य दर्शन है उसके बारे में वो बताया करते थे, और जिसके बारे में अपन आज बात करेंगे। और जो मेरे खुद के जो लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ से जुड़ा हुआ है, बहुत बार हम आए हुए हैं, और सामने बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ पर आप, एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत झील है जिसके अंदर ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि सारा बीकानेर आता है, और सारा बीकानेर यहाँ पर नहाता है। देखो, ये पूरी बहुत ही खूबसूरत सी झील है, और बहुत सारे घाट बने हुए हैं यहाँ पर जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, और फिर मंदिर है वहाँ पे दर्शन करते हैं। अच्छा, जनरली जो राजस्थान के बारे में और स्पेशली बीकानेर के बारे में लोगों का ये ख्याल रहता है कि यार यहाँ पे पानी है क्या, है ना। मेरे कई साथी जो बाहर के हैं, या वो मुझसे पूछते हैं कि सर आपके पानी तो बहुत होगा ना, बहुत बढ़िया होगा। तो उनको शायद कई बार ऐसा लगता होगा कि जैसे राजस्थान वाले या बीकानेर वाले हैं, वो मतलब हर वक्त पानी का घड़ा लेके ही इधर उधर घूमते रहते हैं, और पूरा जीवन उनका क्या है कि पानी की तलाश में खो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी राजस्थान के अंदर, बीकानेर के अंदर खूब सारा पानी है, और स्पेशली जो नहर भी बीकानेर का अंदर आई हुई है, इंदिरा गांधी जो नहर है, उसके बाद से तो सारा जो सिनेरियो है वही यहाँ का बदल गया, और इंद्रदेव की भी अब मेहरबानी होने लग गई है। दोस्तों, जो महर्षि कपिल मुनि जो थे, उन्होंने सांख्य दर्शन को दिया था, और इनकी जो सबसे खूबसूरत जो बात है सांख्य दर्शन के अंदर, कि इस संसार के अंदर बिना किसी कारण के, बिना किसी कारक के कोई क्रिया नहीं होती, कोई चीज है वो घटित नहीं होती। हर चीज के होने का कोई ना कोई कारण रहा हुआ है। जैसे आज हमें जो चीज दिखाई दे रही है, जो हम अस्तित्व को देख रहे हैं, जो जीवन को हम देख रहे हैं, तो उससे पहले उसके कुछ कारण रहे हुए हैं। तो जीवन की उत्पत्ति के भी कारण रहे हुए हैं, शुरुआत के भी कारण थे, तो वो धीरे धीरे जो उनके अंदर कर्मोन्नयन हुआ है, और आज जैसा हम अपने जीवन को देख रहे हैं, लाइफ को देख रहे हैं, वैसा हमारे सामने है। तो यहाँ से मन से रिगार्डिंग एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, कि
संसार में जो कोई भी चीज़ हो रही है उसका हमेशा कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई कारक होता है, बिना कारक के कोई भी चीज़ नहीं होती। उसी तरह से हमारे भीतर भी अगर किसी भी प्रकार की असहजता है, हमारे अंदर अगर एंजाइटी पैदा हो रही है, अगर हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा हो रहा है, ओसीडी पैदा हो रही है, तो इन सभी के पैदा होने के कारण होते हैं। और वो जो कारण है वो है हमारे अंदर बने हुए हालात, जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स है। और अगर हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, मुझे ये सारी दिक्कतें क्यों हो रही है, जब तक आप इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते, तब तक आप उन कारणों को नहीं बदल पाते जिन कारणों की वजह से आपको जो परिणाम मिल रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते रहते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे घबराहट क्यों हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे जो मेरी धड़कन है वो क्यों बढ़ रही है, क्यों पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, क्यों चक्कर आ रहे हैं, क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब सा महसूस हो रहा है। तो जब तक हम इस बात पे चलते हैं कि मुझे नहीं पता, तब तक हम जो हमारे अंदर हो रहा है उसका सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाते। तो सबसे पहला हमारा ध्यान इस बात पे है कि सर हमारे टेस्ट सारे नॉर्मल है, जांचें सारी नॉर्मल है। अगर टेस्ट नॉर्मल है, जांचें नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमारे भीतर इसके हालात पैदा हुए हैं, इस कारण से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। और वो हालात हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर बने हुए नेगेटिव पैटर्न्स, उसके कारण हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सर मेरे दिमाग में अचानक आ जाते हैं, ये अचानक ही आते हैं, कुछ सोच समझ कर नहीं आते, अपने आप आते हैं। जैसे ही इनको कोई भी एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन मिलता है, आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके हमारे भीतर कारण है। तो इस चीज़ की जो समझ है, यही समझ हमें इससे मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज का हमारा जो ये कपिल मुनि का जो आश्रम का जो विजिट है, ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी झील आप मेरे सामने देख सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे कमल के बेल भी लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मेला लगता है तो बहुत सारे श्रद्धालु है वो नहाने आते हैं, तो कमल की बेल है उसकी सफाई के लिए यहाँ पे मशीन भी लगी हुई है। रेगुलरली यहाँ पे इसकी सफाई भी होती है। और खूब सारी मछलियाँ भी हैं, लोग खूब सारी डुबकी भी मारते हैं। और डुबकी मारने के बाद में जो कपिल मुनि जी है, इनका ध्यान करते हैं। तो हम लोग जब भी यहाँ पे विजिट करते हैं तो हमारा यहाँ पर आने पर जो सांख्य दर्शन है उसके बारे में डिस्कशन होता है। सांख्य दर्शन की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बचपन से मैं मेरे दादाजी से सुनता आया हूँ। वो अपनी कहानियों के माध्यम से इनके बारे में बताया करते थे, सांख्य दर्शन के बारे में बताया करते थे। जितना मैंने समझा वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और कभी आपका बीकानेर आना हो तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा पीस फील होगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।